वेलकम टू KBS क्लासेज। तो स्टूडेंट, हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में या कह लीजिए कंपनी अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर नाम का चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं। इसमें अब तक हम लोग शेयर्स के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर को कैसे इशू करते हैं, कैसे शेयर के केस में जनरल एंट्री है, ये सारी बातें अब तक हम लोग पिछले 3 लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज ये बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट सेशन आपका होने वाला है लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग जनरल एंट्री का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कैसे हम लोग इसका जनरल एंट्री पास करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप पहले 3 लेक्चर को देखिएगा, स्पेशली तीसरे लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आपको जनरल एंट्री के बारे में बताए थे। ओवरऑल क्या क्या इसके एंट्री पास होते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू, कॉल का, ये सारी बातें आपको तीसरे लेक्चर मैंने आपको बताया था। तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो फटाफट जुड़ जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लीजिए, कह रहा है यहाँ पर एक कंपनी है सूर्या लिमिटेड। कह रहा है सूर्या लिमिटेड इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। सूर्या कंपनी है, इसने क्या किया, 10,000 इक्विटी शेयर को क्या किया, इशू किया है ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये के रेट से, जिसमें अमाउंट कुछ दिया है अलग अलग। अप्लीकेशन का रेट 2 है, अलॉटमेंट का रेट 3 है, फर्स्ट कॉल का रेट 4 है और ओवरऑल फाइनल कॉल का रेट क्या है, 1। अगर हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे, सभी को ऐड करते हैं तो आ रहा ओवरऑल 10, जो कि ये रेट हमारा है, पार पे हो रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो दिया है वो पार पर स्टूडेंट। इसके बाद कुछ हमारे खर्चे और हुए हैं, जिसमें कह रहा है शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो है 7,000। स्टूडेंट, अगर शेयर इशू का एक्सपेंस किसी प्रकार का होता है तो इसको हम लोग लास्ट में एंट्री पास करते हैं। इसे हम लोग लास्ट में एंट्री पास करते हैं। सारे एंट्री करने के बाद सबसे जो लास्ट हमारा बचता है उसमें हम लोग इसको एंट्री पास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। चलिए, मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आइए इसको स्टार्ट करते करते हैं। पहले हम लोग सिंपल यहाँ समझेंगे, फिर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जनरल का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को। पहला एंट्री आपको बताया था, सबसे पहला जो एंट्री पास होता है स्टूडेंट, पहला एंट्री वो है एप्लीकेशन का। रेट पे यहाँ लिख लेता हूँ। रेट आपका कुछ है 2, 3, 4 और 1, ये रेट है 2, 3, 4, यस। और शेयर हमारा कितना है स्टूडेंट, शेयर हमारा कितना है आप देख सकते हैं, शेयर कितना है, तो शेयर हमारा क्या है 10,000। ओके, आओ, तो पहला इसका एंट्री हो जाएगा स्टूडेंट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू पैसा मिला किस चीज़ का, शेयर एप्लीकेशन का, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। इसका अमाउंट देखिए 2 है, 10,000 ये शेयर है, शेयर का यहाँ वैल्यू रखिए 10,000 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। ये हो गया आपका 20,000, ये हो गया आपका 20,000, और ये भी आपका हो जाएगा 20,000। ठीक है स्टूडेंट, पहला एंट्री मैंने आपको कल यही बताया था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसका अमाउंट मैं आपको आज यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा एंट्री स्टेप बाय स्टेप होगा, इस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं इसके ओरिजिनल अकाउंट में, और इसका ओरिजिनल अकाउंट रियल में क्या है, शेयर कैपिटल है। तो आओ इसका एंट्री पास करेंगे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शेयर एप्लीकेशन, ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला है, इस शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पूरा 20,000 रुपया, ये पूरा 20,000 रुपया, ये आपका हो गया एप्लीकेशन का एंट्री।
अब तीसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो प्रोसेस होगा अलॉटमेंट ड्यू का। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट ड्यू का मैंने आपको एंट्री बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो पहली बार देख रहे हैं उसको पहले तीसरे लेक्चर को पहले आप अच्छी तरह समझिएगा, उसके एंट्री को नोट करिएगा, फिर आपको ये चौथा लेक्चर समझ में आएगा। तो तीसरा हमारा हो जाएगा अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री मैंने बताया था। चलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका रेट देखो स्टूडेंट क्या 3 है, इसका रेट क्या 3 है, तो यहाँ रख दीजिए 20 तिहाई आपका 10 तिहाई 30, आपका ये हो जाएगा 30,000। ये कितना हो जाएगा 30,000। सर समझ में नहीं आती सर स्टूडेंट, अगर नहीं समझ में आया देखो शेयर कितना है 10,000, रेट क्या है 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 30,000। अब इसका पैसा रिसीव कर दीजिए, पैसा रिसीव करेंगे तो हो जाएगा बैंक अकाउंट को डेबिट करिए, बैंक अकाउंट को डेबिट करिए और टू शेयर अलॉटमेंट, जिस चीज़ का पैसा मिला है उसको क्रिएट कर दीजिएगा, उसको क्रिएट कर दीजिएगा। ये हो गया आपका 30,000, ये हो गया आपको 30,000। तो स्टूडेंट आपको 4 एंट्री समझ में आया होगा, 4 एंट्री समझ में आया होगा। अब इसको नोट कर लीजिए। 5वां एंट्री हम लोग करते हैं 4 क्रेडिट से। आओ 5वां एंट्री, एंट्री नंबर 5 तो हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल का आता नंबर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फिर शेयर कैपिटल को करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रिएट करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। इसका रेट क्या था, इसका रेट आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका रेट क्या था, इसका रेट 4 था। ओके, इसका रेट क्या था 4, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 40,000। ये क्या हो जाएगा 40,000। ओके, आओ एंट्री नंबर 6 पैसा रिसीव करो। बस इसमें स्टूडेंट क्या करना है, आपको ड्यू करना है, रिसीव करना है। क्या करना है, ड्यू करना है और रिसीव करना है। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लो स्टूडेंट, ये 40,000, ये 40,000 रिसीव। अब एंट्री नंबर 7 की बात करें। एंट्री नंबर 7 की बात करें स्टूडेंट, देखो आप लास्ट वाले का रेट देख लीजिए। ये लास्ट वाले का रेट क्या है, यहाँ पर देखिए ये 1 रुपया है। तो ठीक है, लास्ट स्टेज का एंट्री पास कर देते हैं। आओ, तो क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत अच्छा, इसका रेट हो जाएगा 10,000। सर 10,000 कैसे हुआ बेटा, इसका रेट क्या था 1 था, तो आप यहाँ 10,000 इंटू अगर 1 करेंगे तो आपका 10,000। इसका पैसा रिसीव करिए, पैसा रिसीव करेंगे तो फिर वही एंट्री, बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। हो गया। लो स्टूडेंट, बिल्कुल बहुत ही आसान है। अभी 1-2 बार जहाँ प्रैक्टिस करेंगे सारा एंट्री आपका क्लियर होता चला जाएगा, सारा एंट्री क्लियर होता चला जाएगा। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा, आपको सारा एंट्री समझ में आया होगा। लेकिन इसमें एक ध्यान रखिए, यहाँ पर एक आपका है, एक अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो एक आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये चीज़ मैं आपसे कह रहा था, ये 7,000 का भी एंट्रीज का बचा हुआ है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट, शेयर इशू एक्सपेंस। ये सबसे लास्ट में, जो अब तक 8 एंट्री पास हो गए, इसके लास्ट में एंट्री पास होंगे, इसके लास्ट में एंट्री पास होंगे। तो आइए यहाँ पे एक एंट्री और बना दीजिए, एंट्री नंबर 9, इसको बोलेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेज
अकाउंट को डेबिट करिए टू शेयर टू बैंक, सॉरी यहाँ क्या करेंगे, बैंक करेंगे। टू बैंक अकाउंट, अमाउंट जो है 7,000 यहाँ लिख दीजिए, बस सिंपल। बस क्या हो जाएगा, सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ये 7,000 हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट ये हो गया कंप्लीट। अब इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इस तरह से हम लोग जनरल एंट्री करने का प्रयास किए, इस तरह से हम लोग इसका जनरल एंट्री करने का प्रयास किए। ओके, आई होप आवाज़ भी क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट, थोड़ा इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर रखें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखें तो इसका देखो एंट्री इस तरह से होगा। आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ से नोट कर लीजिए, इसके बाद पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां यहाँ से नोट कर लीजिए। लास्ट में आपका एक एंट्री हो जाएगा, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने वही किया है। पहला एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन 20,000 से, आपने 20,000 से एंट्री पास कर दिया। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ₹10,000, 2 क्रेडिट से 20,000। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है स्टूडेंट। दूसरा इसका एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, सेम पैसा। तीसरा अगर बात करें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000 शेयर 3 क्रेडिट से 30,000 हो गया। इसका पैसा रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट 30,000 पूरा पूरा। फिर इसके बाद आता है फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000 इक्विटी शेयर 4 क्रेडिट से 40,000। और फिर आपका इसका पैसा रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। तो स्टूडेंट बस ऐसे बारी बारी से इसका एंट्री होता रहेगा, क्रम से सीक्वेंस वाइज चलिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, केवल फाइनल भी लिख सकते हैं। अकाउंट को डेबिट करिए, 1 क्रेडिट से 10,000, 1 का मल्टीप्लाई 10,000। इसके बाद पैसा रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10,000। और लास्ट मैंने जो आपका एंट्री बताया, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे 7,000 से। इस तरह से अगर आप करेंगे तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। जनरल का कॉलम बनाकर, डेट पर्टिकुलर LF, 2 कॉलम अमाउंट का बनाकर विथ नरेशन के साथ, इस तरह से आप एग्जाम में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताइएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं आज, जो कि हम लोग पार का सॉल्व करने वाले स्टूडेंट, सॉरी प्रीमियम का। पार का तो हो गया, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, प्रीमियम का सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, स्क्रीन पे आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है कंपनी क्या है, जुपिटर कंपनी लिमिटेड, इशू ऑफ 35,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल। ₹2 आपको प्रीमियम ले रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो आपका फेस वैल्यू दिया है 10, इस पर ₹2 प्रीमियम लिया है। इसका मतलब इसका रियल रेट क्या है, 12। ओके, रेट देखिए क्या इस प्रकार, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे क्या 5 विथ प्रीमियम। इसका मतलब स्टूडेंट ये 5 जो आपका है, इस 5 में ₹3 अलॉटमेंट का होगा और ₹2 ये जो प्रीमियम का पैसा ये इसमें है। तब इस तरह से ये 5 बना होगा। ठीक है सब, बचा क्या, ऑन बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल का। ओवरऑल अगर हम इसको जोड़ेंगे 3 ये 5 ये 8, तो इसका मतलब इसका रेट क्या होगा, 4, 12। सर 12 नहीं कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए 12, 10 + 2 12। तो अब आप ये भी जोड़ लेंगे, 3 + 5 8, 2 ही जोड़े। नो स्टूडेंट, अगर ये प्रीमियम पे है तो इसका मतलब इसको और इसे तीनों को जोड़ने पर आपका 12 होना चाहिए। तो क्या हो गया, ये कैसे आया, 12 में से 5 + 3 8, 8 को माइनस कर दिए तो आपका ये ₹4 क्या आ गया, एक कॉल का, फर्स्ट भी होगा फाइनल में। द इशू फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल मनी डल रिसीव रिकॉर्ड जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ जुपिटर लिमिटेड। आपको जुपिटर लिमिटेड की बुक में एंट्री पास करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, ओके। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। आइए, रेट 3, 5
और 4। आइए सॉल्व करके देखते हैं। इसका पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करिए, फिर वही बैंक अकाउंट को डेबिट करिए टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, 35,000 शेयर है। रेट क्या था इसका, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 105,000 मीन्स 1,05,000। ये पहला एंट्री हो गया। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव 35,000 3 क्रेडिट से। इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट 1,05,000 और यहाँ भी जाएगा 1,05,000। आइए प्रीमियम के केस में थोड़ा सा एक एंट्री बढ़ेगा, उसको ध्यान रखिएगा। प्रीमियम क्रेडिट क्या 5 है, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट ड्यू का। तो क्या इसका एंट्री होगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और यहीं पर आपका क्रिएट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कह सकते हैं। अमाउंट को देखिए स्टूडेंट 35 ये है, रियल में इसका रेट क्या 3 और इसकी बात करें 35, इसका रेट क्या है 2। ये हो जाएगा आपका 105,000 एज पर ऊपर की एंट्री के हिसाब से और ये हो जाएगा 70। अगर हम दोनों को सम करें, यहाँ से यहाँ तक सम करते हैं स्टूडेंट तो यार 75,000, 1,75,000, 1,75,000। ओके, फिर स्टूडेंट इसका पैसा रिसीव कर लीजिए। पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करिए और पैसा किस चीज़ का है, शेयर अलॉटमेंट का है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आज मैं आपको प्रीमियम का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ये पूरा ध्यान रखिए स्टूडेंट, 175, 1,75,000, 1,75,000। ठीक है स्टूडेंट, ओके। 2 एंट्री और बनेंगे, 2 एंट्री और बनाते हैं। चलिए तो एंट्री नंबर 5 की बात करें क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि दोनों का रेट एक ही में तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका रेट 4 था तो 35,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। स्टूडेंट इसका पैसा रिसीव कर लीजिए। लास्ट एंट्री, क्योंकि इसमें कमी एंट्री आपका है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,40,000, 1,40,000। इस तरह से आपने एंट्री कंप्लीट किया। आप इसको फिर से एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या इसको नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन वास्तव में लगाना चाहते हैं तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप उसको नोट करिए, खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन का निकाल लीजिए, फिर इसके बाद ये आपका स्लाइड, फिर इसके बाद ये स्लाइड। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। आज का क्लास कैसा लगा, क्लास ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और बच्चों को भी इसका अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके गाइस, तब तक थैंक यू आप सभी।